अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति और वहां का प्रचार कैंपेन एक अलग ही लेवल का है। और इस बार दो पुराने दोस्तों को एक दूसरे पर तंज कसने का बड़ा दिलचस्प नज़ारा और उनके स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, बड़ी असाधारण बात है। मैं जिक्र कर रहा हूँ जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का। दोनों एक दूसरे पर बड़े ज़बरदस्त हमले कर रहे हैं, कोई बंद में कोई खुले में। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अपने मंच से ये तमाशा देख रही है और समाजवादी पार्टी अभी जवाब देने के लिए अखिलेश यादव रैलियों में निकलेंगे तो पता चलेगा कि वो जयंत के लिए अब क्या बोलते हैं। लेकिन जयंत को आज पटकनी देने वाला जो स्टेटमेंट आया वो बहुत लोगों को चौंका गया है। बहनों भाइयों, आज हम प्रचार कैंपेन, 16 सीटों के पॉलिटिक्स, इन इलाकों में क्या चल रहा है और जयंत चौधरी क्या बीजेपी के साथ कोई इम्पैक्ट प्रभाव छोड़ पा रहे हैं, इस पर खुली चर्चा करेंगे और समाजवादी पार्टी के टिकटों के संग्राम पर भी। तो बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस मुहाने पर पहुंची है, ये देखना कई बार बहुत दिलचस्प होता है कि राजनीति में जो लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, दरअसल जब एक दूसरे का साथ छोड़ते हैं तो किस कदर हमलावर हो जाते हैं, राजनीति के मायने बदल जाते हैं। दरअसल एक स्टेटमेंट है जो जयंत चौधरी का बड़ी शिद्दत के साथ पीछा कर रहा है। उनका अपने लोगों के बीच ये दिया गया स्टेटमेंट जबरदस्त वायरल है कि चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊं। अब जब से वो बीजेपी में गए हैं, बीजेपी से हाथ मिलाया है, गठबंधन किया है, तो ये बयान इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल है और ये बयान उनका बड़ी शिद्दत के साथ पीछे लगा हुआ है ये बयान। और इस बयान के सहारे उन पर बड़े राजनीतिक आक्रमण हो रहे हैं। इस दल का साथ छोड़ के उस दल के साथ जाना, उस दल का साथ छोड़कर इस दल के, बहुत से राजनीतिक दलों ने ऐसा किया है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो बड़े मारक होते हैं, जो बाद में उनका बहुत पीछा करते हैं। तो ये जो जयंत चौधरी का चवन्नी वाला बयान था, ये इनके पीछे पड़ गया है। तो अखिलेश यादव कई मौके पर बड़ा मजा लेते हुए अपने पुराने दोस्त का दिखे, जहां उन्होंने कहा कि भाई अब चवन्नी ही थे जो पलट गए, अब कैसे पलटे हैं ये बताएं वो, कि क्या थे जो पलट गए। तो दरअसल ये बयान जयंत चौधरी को बड़ा चुभ रहा है। कल जब अमित शाह के साथ वो मंच साझा कर रहे थे, स्थान था मुजफ्फरनगर, वोट किसके लिए मांग रहे थे? संजीव बलियान के लिए, जिन्होंने उनके पिताजी को बस कुछ हजार वोटों से पिछले चुनाव में हरा दिया था। अब राजनीति का इत्तेफाक देखिए कि उन्हीं संजीव बलियान के लिए जयंत चौधरी अब वोट मांग रहे हैं और उस मंच से वो ये बता रहे हैं कि जो पलटने वाला बयान है दरअसल वो ऐसा नहीं है। उन्होंने कल उसकी नई व्याख्या की, कहा हम पलटे नहीं हैं, हमने पटकनी दी है। इसको पटकनी कहते हैं, इसको पटक देना कहते हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि दरअसल वो पिछला जो गठबंधन उनका समाजवादी पार्टी के साथ था, उसको उन्होंने पटकनी दी है। तो पलटी मार वर्सेज पटकनी, ये मुद्दा बड़ा दिलचस्प है। अब अखिलेश यादव का कैंपेन भी 1-2-3 दिनों में शुरू होने जा रहा है। निश्चित तौर पर पहली ओपिनियन वो बीजेपी के बारे में हो सकता है बाद में करें, पहली ओपिनियन जयंत चौधरी के बारे में ही आएगी। इस इलाके में जो ये 16 सीटें हैं, प्रथम चरण और दूसरे चरण में, एक शुरू होता है सहारनपुर से लेकर आता है पीलीभीत तक, और दूसरा जो शुरू होता है बागपत से और पहुंचता है मथुरा तक। बहनों भाइयों, पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये इलाका दरअसल यही वो पॉलिटिकली बहुत बड़ा स्टेक होल्डर इलाका है जो दरअसल उत्तर प्रदेश में मतदाताओं का मूड तय करता है, वोटिंग बिहेवियर तय करता है। ये बताता है, चाहे किसी भी चुनाव में आप देखें, चुनाव की शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही होती है और जो पश्चिम जिस दिशा में बढ़ता है, सेंट्रल, पूरब, रुहेलखंड और बुंदेलखंड, ये उसी दिशा में जाते हैं। इस बार इस इलाके ने क्या डिसाइड किया है? अब तब जब फैक्टर्स तमाम बदल चुके हैं, बीएसपी अलग हो चुकी है, आरएलडी बीजेपी के साथ जा चुकी है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ आ चुकी है, पब्लिक ओपिनियन क्या है? इन 16 सीटों पर लोग क्या चाहते हैं? क्या जयंत चौधरी की इमोशनल अपील बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम आएगी, या लोग पहले से कुछ मन बनाए हुए? अखिलेश यादव और कांग्रेस कोई करिश्मा इस इलाके में कर पाएंगे? आज हम डिबेट में इन सारे पहलुओं पर एक साथ चर्चा करेंगे और इस पर भी बात करेंगे
कि ये समाजवादी पार्टी वाले टिकट इतना क्यों बदल रहे हैं। तो जब टिकट बदला तो आज जयंत चौधरी ने भी ट्विटर पर मजे ले लिए। कहा यहां तो कुछ घंटे के लिए विपक्ष वाले लोकसभा प्रत्याशी बनाते हैं, कुछ घंटे के लिए। बात सही भी है, अतुल प्रधान का टिकट कुछ घंटे के लिए हुआ था, उसके बाद कट गया। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लोग जान जाए मैं पलटा नहीं हूं, इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते हैं, पटकनी देनी है। जयंत चौधरी का जन आधार खत्म हो गया है और वो बार बार कभी भाजपा में कभी फिर सपा से गठबंधन करते हैं। बार बार करने से उनकी कोई भी अब जनता या किसान कोई भी उनके पक्ष में नहीं रह गया है। और वो जो है एक प्रकार समझ लीजिए कि जो नाम दिया गया है वो नाम सही है। जयंत चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर अभिमान भी धारण कर लेंगे, इसका अंदाजा नहीं था। सच्चाई ये है कि उन्होंने पलटी अखिलेश यादव को नहीं दी, उन्होंने पलटी इस देश के किसानों को दी। कृषि प्रधान देश है, तो जहां किसान खुशहाल है, जहां किसान जिसके साथ में खड़ा है, निश्चित तौर पर उसकी सरकार भी बनती है, उसका समर्थन भी मिलता है। तो आज की परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल की प्रवक्ता जैनब सिकंदर मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं और संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ब्रजेश शुक्ला जी और केपी मलिक साहब हैं मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के दोनों बड़े ठोस पत्रकार हैं। इस कार्यक्रम का हिस्सा है मनीष हिंदवी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और जिनको पटकनी दी गई है उनकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन भी मेरे साथ मौजूद हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ